पड़ता है, क्यों हमें रिटर्न आना पड़ता है, वाई देर इज ए नीड टू कम बैक। देखो रिटर्न का मतलब ऐसे होता है कि देखो जैसे मैंने आपको ड्रीम का एग्जांपल दिया था, अगर हमारे पास इतने ड्रीम्स हो, इतने इतने सारे ड्रीम्स आ रहे हैं ना, एक ड्रीम में दूसरा ड्रीम, दूसरे में तीसरा ड्रीम आ रहा है, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और आप फ्रीज हो जाओगे। क्योंकि अगर ये चलता रहेगा ना तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे, उसी में ही स्टक हो जाओगे, अटक जाओगे। समझ में आ रहा है? आप कभी उठ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो एक वो वेकअप कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको घोस्ट दिखा है, तो वो घोस्ट क्या कर रहा है आपको, ये वेकअप कॉल दे रहा है कि उठ जाओ अभी, नहीं तो आप इसी में फ्रीज हो जाओगे। समझ आया? समझ में आ रहा है? जैसे आप आपने अगर आपके पास में लो एंड कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा, कभी कभी होता क्या है कि एक ही विंडो बहुत बार खुल जाती है ना, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी विंडोज खुल जाती है। पता है ऐसा ऐसा कुछ देखा है आपने? पता है, यानी सपोज कुछ वार्निंग विंडो है तो एक के ऊपर एक 100-200 वार्निंग विंडोज खुल गई है, ऐसा आपको नहीं दिखा है कभी कंप्यूटर के अंदर? तो उससे क्या हो जाएगा, आपको मशीन फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे हो गई है। तो उसके लिए हमें कि वेकअप कॉल चाहिए होता है। और हमारा जो बेस केस है वो किस तरह से काम करता है, योगेश्वरी बोलो। हमारा जो बेस केस है वो किस तरह से काम करता है? बेस केस, हाँ बोलो, बेस केस किस तरह से काम करता है? वेकअप कॉल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? वेकअप कॉल। और वेकअप कॉल जब होता है, तो वेकअप कॉल जब आता है तो क्या करते हो आप रिटर्न आते हो ना, कि नहीं अब मुझे सामने नहीं जाना, अब मुझे पीछे जाना है। समझ में आ रहा है? अब मुझे वापस जाना है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है समीक्षा आपको? बिकॉज आप तो स्मार्ट है पहले से, और इट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन फॉर यू। ओके, यू आर स्मार्ट, एवरीवन इज स्मार्ट गाइस। ओके, तो ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस केस का मतलब क्या होता है? यस, योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? बेस केस क्या होता है? वेकअप कॉल की तरह होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिकर्जन कॉल करते रहते हैं। आई विल टेल यू समथिंग, सी, हाँ, ठीक बात है, हाँ, वॉइड से, ओके, तो ये वॉइड से है। अब ये कुछ कर रहा होगा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हाई प्रिंट कर रहा है ये, एंड इट इज नॉट लुकिंग लाइक हाई। सपोज ये हाई प्रिंट कर रहा है, और हाई के नीचे फिर से हो रहा है, से को कॉल जा रहा है। अब देखो ये चल कैसे होगा, यहाँ से, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ओ, ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से रिकर्जन कॉल जाएगा, फिर ये यहाँ से फिर से रिटर्न आएगा, फिर से रिकर्जन कॉल जाएगा, तो एक लूप बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चलता रहेगा। आर यू गेटिंग दिस गाइस? इज इट मेक सेंस? योगेश्वरी, बताओ। ये एक लूप बन जाएगा, एक कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। समझ आया? योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, तो मैंने जब आपको बताया कि जब हम रिकर्सिव कॉल करते हैं ना, तो एक लूप बन जाता है, इसको बोलते हैं रिकर्सिवली ये स्टक हो गया है, अटक गया है, ये इसमें घूमता रहेगा, एक लूप बन गया है। जैसे देखो, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अटक जाएगा, ये एक रिकर्सिवली लूप में फंस जाएगा। इसको ऐसे समझो, सबसे पहले मेन से तो कॉल आ गया, तो मैं मेन का कॉल नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आया, इस यहाँ पे आया, तो से के अंदर आया तो हाई मिल गया, तो हाई को प्रिंट कर लेगा, हाई प्रिंट हो गया। फिर से आ रहा है, यानी फिर से ऊपर जाएगा ना, फिर से को कॉल जाएगा ना, जब यहाँ पे से आ रहा है तो देखो, ये समझ आया? ऊपर से जाएगा तो फिर से कॉल आया, फिर से कॉल आया तो फिर अंदर आएगा, ये देखो नीचे अंदर आएगा, इसका मतलब अंदर आएगा, फिर से हाई प्रिंट करेगा तो फिर से हाई आएगा, फिर से ऊपर से को कॉल कर देगा, से फिर से कॉल कर देगा तो फिर से नीचे आएगा, ये अंदर बॉडी के अंदर आएगा, फिर से हाई प्रिंट करेगा। तो ये कब तक करता रहेगा? जब तक आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता। समझ आ रहा है समीक्षा? ये कभी रुकेगा क्या? कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे लूप के अंदर हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन होती है, अगर आप टर्मिनेशन कंडीशन नहीं डालोगे तो व्हाट विल हैपन, वो लूप कभी रुकेगा नहीं ना, वो इनफाइनाइट लूप चलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी रिकर्जन होता है तो वहां पे बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे जाके हम रुक जाएंगे। तो बेस केस का मतलब क्या है? द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग रिकर्सिव कॉल, उसके आगे रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, वहां से रिकर्सिव कॉल लगना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंजलि, समझ में आ रहा है ये चीज? धनश्री, बोला करो यार, अच्छा लगता है मुझे, आप अगर बोलोगे ना हाँ, तो इट रियली। लिटिल। लिटिल बिट, लिटिल इज लाइक लिटिल इज मोर, हाँ, लेस इज मोर। समझ आएगा, धीरे 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 समझते हैं, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं करना। यह आपका अगर ये कंसेप्ट अच्छा होगा ना तो आप आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? ओके, तो
अभी जो मैंने बताया समीक्षा, आपको ये समझ में आया? यस समीक्षा, सर। हाँ। तो अभी अंजलि अभी न्यू ज्वाइन हुई है, उसको कुछ नहीं पता कि अभी तक मैंने क्या बताया। उसको ये थोड़ा ये करके बताओ, समराइज करके बताओ कि क्या बोला था मैंने। बताओ समीक्षा। क्या बताऊँ सर? अभी अभी जब से क्लास शुरू हुआ है तब से मैंने जो भी बताया है वो आपको अंजलि को समराइज करना है कि क्या क्या हुआ है, क्या बोला है मैंने। रिकर्जन में क्या होता है? रिकर्जन मतलब क्या? जब तक मेथड खुद को कॉल करती है, जब तक बेस केस रीच नहीं हो जाती। तो इस प्रोग्राम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला तो बेस केस है, फिर रिकर्सिव कॉल है, फिर कॉल स्टैक है। तो हम बेस बेस अगर हमने बेस केस नहीं लगाई तो आई थिंक इनफाइनाइट तक वो प्रिंट होते रहेगा। हम बेस केस इसीलिए लगाते हैं। और जो रिकर्सिव कॉल है तो वो एक एक कम कर दे जाता है, और कॉल स्टैक में जो हम कॉल कर रहे हैं मेथड को, वो उसमें स्टोर होते हैं। फिर उसमें से मेन मेथड में रिटर्न आके फिर वो नंबर प्रिंट होते हैं। अरे वाह, समीक्षा आप तो स्मार्ट बन गया यार। बढ़िया बताया, मैं मेरे को भी नहीं आया था, अच्छा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। चलो बहुत अच्छे। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। तो रिकर्जन जब भी हम कहते हैं, रिकर्जन क्यों करते हैं एक्चुअली? जब भी हमें कोई भी चीज़ लूप में करना होगा, बार बार करना होगा, रिपीटेडली करना होगा, है ना, तब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लूप में करना है, बार बार रिपीटेशन में करना है, तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है धनश्री? पहला ऑप्शन क्या होता है हमारे पास अगर मुझे कोई भी चीज़ रिपीटेडली करना है? पहला ऑप्शन तो हो जाता है मेरे पास लूप, कि मैं लूप का यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होता है? रिकर्जन होता है ना? दोनों का पर्पस क्या है? सेम ही है कि हमें जो भी चीज़ें रिपीटेडली करनी है, दैट वी कैन डू विद द रिकर्जन, और यू कैन डू विद द लूप एज वेल। बट कहीं कहीं रिकर्जन बहुत हेल्प कर देता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और बहुत इजी हो जाता है कभी कभी। जैसे अगर हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे, तो लिंक लिस्ट के ऊपर अगर आप लूप लगाओगे तो दैट विल वेरी 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 डिफिकल्ट। ट्री है, ग्राफ है, उसमें अगर आप लूप का यूज़ करोगे टू इटरेट, इट विल अगेन वेरी डिफिकल्ट। तो रिकर्जन हमारा काम इजी करता है, और कैसे करता है दैट वी विल सी इन द अदर फर्दर लेक्चर्स। बट रिकर्जन के लिए तीन तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला पहला टर्म क्या होता है? बेस केस। क्या होता है योगेश्वरी, बोलो। धनश्री, बोलना है तभी आएगा। आप से शांत बैठोगे बेस ना तो केस। नहीं आएगा। हाँ, बोलते रहना है, बोलते रहना है। बेस केस। जब मैं लाइक मैं जब मैं ज्वाइन किया था ना, अ, एक ही टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, और उनका अभी तक मुझे उनके बाद में मैंने किसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अ, तो बहुत बोलना है, हमें उन्होंने ही हमें बताया था कि बहुत बोलना है। जितने बार आप रिकॉल बोलोगे बोलोगे ना, वो समझ में आएगा, उतना आपको रिकॉल होगा। तो सबसे पहले होता था बेस केस। बेस केस क्या कहता है कि बेस केस का मतलब ये होता है कि द पॉइंट जहाँ से जहाँ पे पहुँचने के बाद हम हमारा रिकर्सिव कॉल लगाना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर रिकर्सिव कॉल अगर करते रहेंगे, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया कि एक वॉइड से फंक्शन है। मेन चीज़ को कॉल गया पहले, फिर वो हाई प्रिंट करेगा। हाई प्रिंट करने के बाद में अंदर आया, सपोज अंदर आया और हाई प्रिंट किया, इस लाइन पे हाई प्रिंट किया, फिर से आ गया। से ने क्या किया, फिर से खुद की खुद ही सेम फंक्शन को कॉल किया। से ने खुद को ही कॉल किया, तो क्या होगा, फिर से अंदर आएगा, फिर से हाई प्रिंट करेगा, फिर से उसको ही कॉल कर देगा। तो ये चलता रहेगा, एक लूप बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल लग जाएगा। समझ में आया? ये लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। और ये कब तक रहेगा रिकर्जन कॉल्स? ये कब तक रहेगा? जब तक आपका स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन ब्रीच नहीं हो जाता। यानी स्टैक ओवरफ्लो यानी अभी रिकर्जन कॉल करने के लिए हमारे पास स्टैक में मेमोरी नहीं है, हम अभी आगे रिकर्जन कॉल नहीं कर सकते। तो वहां पे जाके हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है समीक्षा? यस। क्रैश हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, लूप में भी हम ये ध्यान में रखते हैं कि मेरा लूप जो है ना, कहीं पे जाके रुक जाए, कहीं पे जाके थम जाए। उसको हमें इनफाइनाइट बार नहीं चलाना है। अगर इनफाइनाइट बार चला रहे हैं तो वो एक गलत फिनोमिना, गलत तरीका हम यूज़ करें, उसको हमें नहीं करना है कभी भी। तो रिकर्जन कॉल इनफाइनाइट बार भी नहीं चलना चाहिए। अगर लगाते रहेंगे जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं आता, तो वो तो पूरी प्रैक्टिस है। तो हम क्या करते हैं, बेस केस लगाते हैं। तो विद हेल्प ऑफ बेस केस क्या होता है, एक पॉइंट पे रीच करते हैं हम। ओके, जहाँ से फ्रॉम वेयर, ओके, फ्रॉम वेयर वी स्टॉप वी स्टॉप डूइंग रिकर्जन कॉल।
ठीक है, ये समझ में आया। मैं आरसी लिखता हूँ, रिकर्जन कॉल। ठीक है, समझ में आ गया अंजलि इतना? ठीक है। तो यस। पहला टर्म होता है हमारा रिकर्जन के अंदर, जिसके बिना रिकर्जन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, अगर मुझे चाय पीना है, तो क्या किसके बिना चाय बनना इम्पॉसिबल है? ऑफ कोर्स आपको टी लगेगा ना, यू नीड अ टी। टी तो बाय प्रोडक्ट हो गया। ओके, आई मीन टी पाउडर। ओके, तो टी पाउडर लगेगा, आपको वाटर लगेगा, ऑफ कोर्स यू नीड अ वाटर, देन आपको शुगर लगेगा। ओके, यू नीड अ शुगर। और फिर उसके ऑन द टॉप देखो, बेसिक टी आपको बनाना है तो ये तीन चीज़ें ही मिलती है। हाँ, फिर अगर आपको इसके अंदर जिंजर डालना है, उसके अंदर आपको फिर स्पाइसेस डालना है, तो वो ऊपर से डाल सकते हो, बट बेसिक टी तो यही होता है। अगर मैं इनमें से एक भी निकाल दूँ तो टी नहीं बन जाएगा, टी बनना पॉसिबल नहीं है ना समीक्षा? ठीक है ना? उसी तरह से रिकर्जन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेस केस, रिकर्जन कॉल और कॉल स्टैक। ठीक है? कॉल स्टैक हम एनालाइज करते हैं, कॉल स्टैक कैसे काम करता है वो भी बहुत ज़रूरी है, बट ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए होगा, रिकर्जन में तीनों चीज़ें होती है। ठीक है? तो पहला तो हो गया बेस केस। दूसरा क्या होता है? रिकर्जन कॉल। क्या होता है? रिकर्जन रिकर्जन कॉल। अभी कौन बताएगा मुझे रिकर्जन कॉल क्या होता है, समीक्षा को छोड़ के? बताओ, क्या होता है रिकर्जन कॉल? बताओ बताओ गाइस, बोलो बोलो, शांत में बैठना, ऐसे अच्छी बात नहीं होती है ऐसे शांत बैठना। चलो बताओ जल्दी, क्या होता है रिकर्जन कॉल? गलती होगी तो कुछ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आप इतने में बहुत शांत हो गए, क्यों, क्या हो गया समीक्षा, योगेश्वरी, टेंशन आ रहा है किसका? क्या हो गया समीक्षा? Recursion call through which we call the method again and again. हाँ, योगेश्वरी कुछ हुआ है क्या? आप पहले बहुत अच्छे रिप्लाई देते थे, अभी बात ही नहीं करते कुछ, क्या हो गया? नहीं, हम, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तो बोलती नहीं हो अभी। मैं पहले कितने अच्छे अच्छे आंसर देते थे, आप अभी बोलना ही बंद कर दिया। बोलो बोलो, ठीक है, स्ट्रेस मत लो। अगर नहीं होगा तो फिर तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बट बिल्कुल बिंदास रहना है क्लास के अंदर। आपको ऐसे, आप सबको एकदम ऐसे चुपचाप नहीं रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। ठीक है, अच्छा रहेगा, हम दोस्त साथ में बात करते रहेंगे ना, तो इंटरेस्टिंग रहेगा वो चीज़। तो रिकर्जन कॉल, जैसे योगेश्वर ने बताया क्या करते हैं रिकर्जन कॉल में, उसी फंक्शन को कॉल करते, दैट दैट इज दैट व्हाट यू सेड योगेश्वरी? Through हाँ which call the method again and again. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रिकर्जन कॉल का मतलब क्या है कि वही फंक्शन खुद को कॉल लगा देता है। वही फंक्शन क्या करता है, खुद को कॉल। रिकर्जन का मतलब क्या है? खुद को ही करना, रिकर्जन, खुद सेम फंक्शन को कॉल लगाना। अब मुझे यहाँ पे बताओ धनश्री, कि इस एग्जांपल में हम कहाँ पे रिकर्जन कॉल लगा रहे हैं, वेयर रिकर्जन कॉल इज हैपनिंग? See, वेरी गुड, क्या हो गया? से। अब यहाँ पे हमने बेस किसने डाली है ना, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, मेरा आरसी होता है। ओके, आरसी यानी वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आरसी वाला आरसी नहीं, हाँ। ठीक है, रिकर्जन कॉल होता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास कॉल स्टैक। क्या होता है? कॉल स्टैक। ठीक है, और कॉल स्टैक को तो हम एनालाइज कर ही रहे होंगे, तो आपको ये तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रिकर्जन, जब भी हम रिकर्जन करते हैं ना, तो उसमें मैं आपको एक कॉल स्टैक एनालाइज करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल स्टैक बना रहा हूँ। अब इसमें कौन से फंक्शन को कॉल जा रहा है वो आपको वो नहीं करना है, हम बस उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरा मेन रहेगा ना योगेश्वरी, धनश्री, इतना तो पता है आपका, सबसे पहले तो स्टैक में मेन ही रहेगा ना। फर्स्ट यू विल yes. हैव द मेन ना। देखो इसका जो है ना, मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम, एक मैंने टर्म बोला था, एवरी फंक्शन हैज इट ओन स्टैक। बट उसको फिलहाल समझने के लिए थोड़ा हमें अच्छे से, थोड़ा इसमें रिकर्जन में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है? अभी आपको उस पर टेंशन नहीं लेना है। तो मेन होगा, ओके, दैट इज क्लियर। तो अभी होता क्या है, कोई भी फंक्शन है, मैं एक्स बोल देता हूँ, ये एक्स फंक्शन है। ये एक्स फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये एक्स फंक्शन ये कॉल करते जा रहा है, करते जा रहा है। ठीक है, ओके, तो एक्स फंक्शन है ना, खुद को ही कॉल कर रहा है। अब ये एक्स क्या कर रहा है, विल नॉट गो इनटू दैट, कि एक्स प्रिंट कर रहा है कि क्या कर रहा है, डोंट गो इनटू दैट। तो जब हम नीचे से ऊपर जाए, हम मेन से ऊपर जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं रिकर्जन कॉल, बराबर है? बोल सकते हैं योगेश्वरी ऐसे, Yes. है ना? इसको क्या बोलते हैं हम? रिकर्जन कॉल बोलते हैं।
देखो जब आप रिकर्जन कॉल करते हो तो रिकर्जन कॉल कैसे होता है, बॉटम टू अप होता है, बराबर है कि नहीं? समझ आया? हम्म। समझ में आ रहा है ये युगश्री, तरश्री, हाँ। अंजलि? तो हमारा जो रिकर्जन कॉल होता है ना वो क्या होता है, बॉटम से अप होता है। एक मिनट। अ, हम्म। तो देखो जब जब हम बॉटम से अप जा रहे हैं, देखो लिसन करना, मेरे मेरे बातों पे बहुत अच्छे से फोकस करना, ठीक है? जब भी आप रिकर्जन कॉल करते जाए, ऊपर नीचे से ऊपर जाते रहोगे, उस समय भी आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है? उस समय भी आप कुछ काम कर सकते हो, वो काम कुछ भी हो सकता है, डोंट लाइक गो इनटू दैट, वो कुछ भी हो सकता है, वो काम है, गुड मॉर्निंग प्रिंट करना भी हो सकता है, ओके? और हमारा तो एक होता है बेस केस, ये होगा बेस केस मेरा। अब आप जब बेस केस से रिटर्न आओगे, ऑफ कोर्स बेस केस होता है तो आप रिटर्न आते हो, तो रिटर्न है ना, ऊपर से नीचे आते हो ना समीक्षा, धनश्री, बोलो, है कि नहीं? ये समझ में आ रही है बात? जब आपका हाँ। बेस केस हिट हो गया तो आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो ऊपर से नीचे आते समय भी आप अप से डाउन आते हो, डाउन आते हो, तो आप ऊपर से नीचे आते आते भी कुछ काम कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखना कि जब आप रिकर्सिव कॉल करते 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 ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तब आप अ, तब आप कुछ काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे आते आते भी आप कुछ काम कर सकते हो, तो रिकर्जन कॉल के समय भी आप कुछ काम कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने बताया समीक्षा, जो कि मैंने अभी बोला आपको, ऊपर से नीचे आते आते आप भी कुछ काम कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैक, है ना? है कि नहीं समीक्षा? ओके। Yes. अभी देखो गाइज, हमेशा ध्यान में रखना, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो उसको हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, बॉटम से अप जाते हो, उसको हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते हो उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग बहुत मजेदार है, आपको समझ में आएगा। समीक्षा बोलेगी मुझे तो कोई समझ नहीं आया। कोई मजेदार नहीं है, बट आप जब ऊपर से नीचे आओगे, अब बैक ट्रैकिंग को छोड़ दो, जब आप ऊपर से नीचे आओगे उस समय भी आप कुछ काम कर सकते हो, तो ये बात ध्यान में रखना। जब नीचे से ऊपर जाओगे तब भी कुछ काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे आओगे तब भी कुछ काम कर सकते हो। जैसे इसको एक स्टेप की तरह समझो, इसको एक स्टेप की तरह समझो, ठीक है? ये मेरा स्टेप है। ऑफ कोर्स रिकर्जन ऑन कॉल का मतलब क्या है, हर एक स्टेज पे एक कॉल स्टैक होता है ना, एक कॉल स्टैक होता है। तो ये स्टेप वन, स्टेप टू, ऐसे स्टेप। यार मैं ड्राइंग में ना बहुत बुरा हूँ, मुझे करना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिस ना, मुझे आर्टिस्ट वाला जो है ना पैशन वो लग रहा है मुझे कि मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो ये स्टेप है, ओके? अब देखो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, है ना, यू आर जस्ट गोइंग, ओके, आई विल जस्ट रिमूव दिस। आप नीचे, मैं आपको एनालॉजी बता रहा हूँ कि आपको क्या समझना है। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, बॉटम से अप जा रहे हो, तो बॉटम से अप जाते जाते हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गमले है ना, ये गमले है कुछ, जिसके अंदर हम प्लांट लगाते हैं ना, फूल फ्लावर वगैरह लगाते हैं, ये गमले है। अब नीचे से ऊपर जाते जाते क्या कर सकते हो, आप इन गमलों को फोड़ सकते हो, बराबर है? क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बिगड़ा तो नहीं रहा? ऐसा करना नहीं है, हाँ? तो आप बोलोगे मैंने बताया ऐसे। ऐसा नहीं करना। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो हर एक स्टेप पे कुछ कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। गाइस आर यू गेटिंग दिस? स्टेप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अच्छा है, समझ में आया? तो हर स्टेप पे आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो काम, डोंट डोंट गो इनटू दैट। हो सकता है कि स्टेप पे कुछ लिख ही रहे हो आप, या फिर कुछ भी कर रहे हो, है ना, तोड़ फोड़ कर रहे हो, हाँ, तो हर स्टेप पे आप कुछ कर सकते हो, है ना, है कि नहीं? बताओ समीक्षा, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, तो आप नीचे से ऊपर जाते थे कुछ कर सकते हो, अब आप ऊपर से जब नीचे आओगे तो भी कुछ कर सकते हो। अब वो क्या कर सकते हो, अब मैं क्या बताऊँ आपको, कि आप हर स्टेज पे गाना गाओगे या किसी की बेल दबा के भग जाओगे, तो अब मैं क्या बताऊँ इसमें? आप, ये तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे क्या करते हो। तो नीचे से ऊपर जाते थे आप कुछ काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे आते आते भी आप कुछ काम कर सकते हो। ये कुछ भी काम हो सकता है यार, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी समझ नहीं रहा है कि आप नीचे ऊपर से, आप नीचे से ऊपर जाते जाते तो कुछ कर दिया आपने, ऊपर से नीचे आते आते क्या करोगे, वो कुछ भी हो सकता है।
अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा। समीक्षा आप कुछ बता सकते हो कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा ना तो मुझे क्या करना चाहिए? सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते क्या कर सकते हो? हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि हर एक लेवल पे मैं काउंट कर सकता हूँ, ऐसे वर्क करते हैं। हर एक लेवल पे काउंट कर सकता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब 8 क्या हो गया मेरा बेस केस, बोल दूं यहाँ पे बेस केस मेरा 8 है। योगेश्वरी बोल सकते हैं इसे? क्योंकि अब तो मुझे ऊपर नहीं जाना, और मुझे जहां तक जाना था वहां तक आ गया हूं मैं, अब मुझे वहां से रिटर्न आना है, समझ में आ गया? तो बेस केस से हम क्या करेंगे, रिटर्न आ रहेंगे। फिर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ऐसे करते करते ये 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ। तो जब मैं ए पे था, मैं बोलता हूँ इसको एन बोलता हूँ, कहना से कहना क्वालिटी एन, एन गाइस, एन इज इक्वल टू, ए पे एन की वैल्यू 1 थी, बी पे एन की वैल्यू 2 थी, सी पे एन की वैल्यू 3 थी, डी पे एन की वैल्यू 4 थी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि हर एक लेवल पे एन प्लस प्लस हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं कि समीक्षा? हर एक स्टेज पे एन की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं? योगेश्वरी बोलो बोलो। योगेश्वरी यस। पक्का समझ आ रहा है ना? पक्का समझ आ रहा है गाइस? पक्का समझ आ रहा है ना? पक्का समझ आ रहा है? बोलो बोलो। कुछ नहीं समझा हुआ यहाँ तक मुझे बता दीजिए। अभी इसमें कुछ भी नहीं समझा आपको तो प्लीज़ बताओ, मैं रिपीट करता हूँ। कुछ नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। डरना नहीं है बिल्कुल। डर के आगे जीत है, हाँ। चलो बताओ, इस यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया? हम्म। हाँ बताइए आया। समीक्षा। समीक्षा, आपकी साइड से कुछ समझ नहीं आया? अंजलि बताओ। डरना नहीं है, बोलते बोलते रहो ना आप, बोलना बंद नहीं करना है। बताइए यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा कुछ कोई भी टर्म समझ नहीं आया? नहीं सर, आया सब समझ। आ रहा है ना? चलो गुड। अब ऊपर से नीचे आऊं मैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं ऊपर बेस से ऊपर जा रहा हूँ तो एन की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं एन प्लस प्लस हो रहा है। कि अगर एन की वैल्यू ए पे 1 थी, एन है, तो बी पे क्या होगी, एन प्लस प्लस एन 2 होगी। समझ में आ गया? समझ आ रहा है? फिर सी पे क्या होगी, एन प्लस प्लस एन 2 से 3 होगी। एन की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है हर स्टेज पे। समझ में आ गया? ओके। बताओ। और जब मैं ऊपर से नीचे, अब जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ, मैंने बेस केस को हिट कर दिया, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 8 होगी, फिर 8 से 7 होगी, फिर अब क्या हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये एन माइनस माइनस हो रहा है। समझ में आ रही है बात गाइस? एक्चुअली एन माइनस माइनस नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, बट ठीक है, अभी समझने के लिए एन माइनस माइनस समझते हैं। ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन, हम क्या कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम 1 to 10 तक प्रिंट करेंगे रिकर्सिव कॉल से, यानी मेरा एजेंडा क्या है, 1 to 10 प्रिंट करना है रिकर्सिवली। अब 1 to 10 कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले मैं प्रिंट एन, प्रिंट क्या बोलूँ इसको, प्रिंट डेटा या फिर प्रिंट नंबर ऐसे बोल देता हूँ, प्रिंट नंबर पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले एन ले लेते हैं कि एन कहाँ तक प्रिंट करना है, तो एन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो सबसे पहले तो हमारा काम आएगा, यानी बेस केस नहीं डाला हूं मैं यहाँ पे, समझो मेरे पास आएगा समझ में। ठीक है, मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है ना, तो मैं सबसे पहले कोड में आता हूँ, लेट्स गो इनटू द कोड, और इसके अंदर मैं आपको बेस केस भी अच्छे से समझा रहा हूँ कि बेस केस क्या होता है। और जब बेस केस हिट होती है ना, तब भी आप कुछ काम कर सकते हो। ओके, इफ दैट इज नॉट मेकिंग सेंस नाउ, डोंट वरी, इट विल मेक, टेक अ टाइम, बी पेशेंस, recursion is difficult at first. Okay, आपको सीआरटी में पढ़ाया होगा ना समीक्षा, रिकर्जन? रिकर्जन नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया होगा ना? हाँ। चलो, तो वहां से कुछ आइडियाज है आपके माइंड में रिकर्जन कैसे काम करता है? ओके, तो देखो यहाँ पे लेट्स रिकर्जन मैंने एक फंक्शन बनाया है। ओके, फंक्शन नहीं है, क्लास है। मेरे साथ साथ रहो, आराम से समझ आ जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टैटिक बना देता हूँ, स्टैटिक। ओके, और ये जब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं बोलता हूँ void, और लेट्स कॉल इट प्रिंट एन।
अभी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना, जब भी आप फंक्शन बनाते हो, कोई भी फंक्शन होता है वो कोई भी फंक्शन होता है, तो वो है ना, उसका जो पहला पहला लेटर है ना, वो स्मॉल होता है। प्रिंट, जैसे मेन देख रहे हो, मेन का जो है ना वो कैप स्मॉल में। जो भी क्लास होता है, क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे देखो, पैकेज रिकर्जन है तो आर कैपिटल है, स्कैनर है तो स्कैनर का एस कैपिटल है। तो अच्छा, ये हैबिट लिखो, आप बनाओगे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो फंक्शन को हमें हमेशा स्मॉल में लिखना है। और जो क्लास होता है, जैसे आपको स्कैनर क्लास पता है, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अभी आप इशू आएगा मुझे, ओके, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना सकता ना कहीं पे भी। ये स्कैनर ऐसे न्यू स्कैनर, ये स्कैनर का एस कैपिटल है, क्यों? क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। तो आपको फंक्शंस का नेम जब भी आप बनाओगे ना, तो उसको स्मॉल में बनाना है। जब आप क्लास बनाओगे, तो बस क्लास डेमो, तो पहला लेटर कैपिटल रखना है, ठीक है। दैट, ओके। तो मुझे कोटलिंग की आदत लग गई, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव दिस। अभी देखो, ये एक छोटा सा फंक्शन बना है, स्टैटिक वॉइड प्रिंट नंबर। इसके अंदर एक नंबर ले लेता है, इंटीजर एन, क्योंकि मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ट्रैक नहीं करूंगा ना, तो फिर मैं रिकर्जन तो मैं बेस केस नहीं लगा पाऊंगा। तो ट्रैक करने के लिए मैंने एन लिया है। अब सबसे पहले काम कर लेते हैं, जो भी मुझे काम करना है। तो ये काम मैं कब करूंगा? रिकर्सिवली करूंगा। ये जो काम मैं करने वाला हूँ, ये कब करने वाला हूँ? आरसी के टाइम पे करूंगा, रिकर्जन कॉल कर। क्या है मेरा काम? मुझे एन को प्रिंट करना है बस, ठीक। जो एन क्यू एल है उसको प्रिंट करना है। उसके बाद में क्या करेंगे? एन को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में मैं प्रिंट इन्फो को फिर से कॉल कर दूंगा, और फिर यहाँ पे पास कर दूंगा n-1, ठीक है। फाइन, ये समझ आएगा, डोंट वरी, गिव मी टाइम, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो मेरा n-1 आ गया। इसके बाद में मैं करता हूँ, यहाँ पे बेस केस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बेस केस लगाता हूँ। ओके, लेट्स राइट हियर बेस केस। बोलता हूँ इफ, अगर मेरा n इजिकल टू 10 हो गया, क्योंकि मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा अगर अगर मेरा n इजिकल टू 1 हो गया, यानी बेस केस हिट होगी, मुझे 1 तक ही जाना है। कैसे प्रिंट करेंगे? अच्छा, तो अगर मुझे 1 टू 10 प्रिंट करना है, तो मैं n की वैल्यू सबसे पहले 1 पास करूंगा। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, लेट मी राइट इट। तो मैं यहाँ पे n+1 प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर मेरा n की वैल्यू 10 हो गई है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो सबसे पहले n की वैल्यू, और फिर यहाँ से आ जाओ रिटर्न, ठीक है। छोटा सा हमने प्रिंट इन्फो वाला फंक्शन बनाया है, और इसको समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, रिकर्जन में पेशेंस रखना है। और ऑफ कोर्स इन द कोडिंग यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। ओके, तो अभी ऐसे समझो कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा ना। गाइस, मुझे भी नहीं समझ में आया। चलो अभी समझते हैं, हाँ, कि क्या लिखा है मैंने, ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये क्या लिखा है मैंने। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना, मुझे करना क्या है? व्हाट आई वांटेड टू, मुझे 1 टू 10 नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है? 1 टू 10। अब यही चीज़ मैं लूप से भी कर सकता था, हाँ, कर सकते थे। बट रिकर्जन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही होगी, ठीक है। ये वाला कोड है, यहाँ पे हम कॉल स्टैक भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉल स्टैक हो गया, मेरा हो जाएगा कॉल स्टैक। ओके, ये मेरा कॉल स्टैक हो गया। तो देखो, सबसे पहले मेन से हम ना कॉल करेंगे, हम मेन से कॉल करेंगे। ओके, मेन से कॉल कर रहे होंगे प्रिंट नंबर को, प्रिंट नंबर को। हमेशा ध्यान रखना, मेरा मेरा जो एजेंडा है, मेरा एजेंडा क्या है? मुझे 1 टू 10 प्रिंट करना है नंबर, ठीक है। तो मुझे 1 टू 10 प्रिंट करना है। सबसे पहले मैं एन की वैल्यू 1 डालता हूँ। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या डाली है? 1 डाली है। तो मैंने किस, सबसे पहले मेरा जो बेस केस है, सॉरी नॉट बेस केस, सबसे पहले मेरा स्टैक में क्या आ जाएगा? मेन आ जाएगा। और मेन से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? बताओ योगेश्वरी, मेन से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? प्रिंट नंबर को कॉल कर रहा हूँ, है ना। प्रिंट नंबर को, है कि नहीं योगेश्वरी? बराबर है, समझ में आ गया। Yes. अब ये प्रिंट नंबर को कॉल किया है ना, यहाँ से कॉल गया, यहाँ पे प्रिंट नंबर को कॉल किया, तो मैंने एन की वैल्यू क्या पास की है? एन की वैल्यू 1 है, बराबर है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये रिकर्जन कॉल जा रहे हैं, है ना। हम रिकर्जिवली जा रहे हैं। तो एन की वैल्यू 1 पास की है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ मुझे, धनश्री योगेश्वरी? 1 1 होगी, वेरी गुड। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे बेस केस में देखते हैं, क्या मेरा बेस केस ट्रू हो गया है क्या? इज इट ट्रू? नो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो हम हमारा काम कर लेंगे। काम क्या है? एन को प्रिंट कर लेंगे। तो क्या आएगा आउटपुट? 1 1 आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मेरा एट दिस लेवल, यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट किया है, ठीक है। मैं हर एक लेवल पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने कौन से लेवल पे प्रिंट किया है? मैंने इस लेवल पे प्रिंट किया है। देखो, यहाँ पे प्रिंट किया है ना, तो इस लेवल पे प्रिंट किया है। फिर मैंने रिकर्जन कॉल लगा दिया फिर से। तो रिकर्जन जब मैं कॉल फिर से लगा रहा हूँ, तो अब मैं एन की वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ? बोलो धनश्री, योगेश्वरी, बोलो बोलो। अब मैंने यहाँ से, देखो यहाँ से फिर से कॉल गया ऊपर। अब एन की वैल्यू क्या पास की है? n+1 क्या पास की है? n+1 यानी
ऊपर कॉल जाएगा, किसको कॉल जाएगा? प्रिंट नंबर, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या पास हो रही है? n+1 क्या पास हो रही है? बोलो योगेश्वरी, अंजलि, क्या पास हो रहा है एन की वैल्यू? n plus plus 1 n+1। तो मुझे बताओ, अब यहाँ से फिर से ऊपर कॉल जाएगा तो एन की वैल्यू क्या पास होगी? 2 2 हो गई, है ना? एन की वैल्यू क्या पास होगी? 2 होगी। अब 2 हो गई, हम कौन से इस पे, हम यहाँ पे है, इस लेवल पे, हाँ, यानी एन की वैल्यू 2 पास हुई है। क्या बेस केस ट्रू है? no हम्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एन को प्रिंट करेंगे, तो एन की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 2, बराबर है कि नहीं? योगेश्वरी, हाँ योगेश्वरी, अंजलि, yes हाँ हाँ, वेरी गुड, चलो 2 हो गया। अब यहाँ से वो एन को प्रिंट कर दिया 2, अब यहाँ पे आएगा इस लाइन पे, क्या करेगा? बोलो, फिर से प्रिंट इन्फो कॉल करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट इन्फो को कॉल कर देते हैं। ओके, नॉट प्रिंट इन्फो, प्रिंट नंबर, ओके। और एन की वैल्यू क्या पास कर रहा है? n+1, तो n+1 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएगी? यहाँ पे वैल्यू जाएगी 3, है कि नहीं योगेश्वरी? तो एन की वैल्यू क्या पास होगी? 3 होगी। अब बेस केस को देखेंगे, क्या ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है। फिर प्रिंट कर देंगे एन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3 है। 3 है तो 3 प्रिंट किया है, बराबर है? बराबर है कि नहीं? अब एन को प्रिंट करने के बाद में फिर से प्रिंट इन्फो को, सॉरी प्रिंट नंबर को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर से प्रिंट नंबर को कॉल जाएगा, ठीक है। प्रिंट नंबर। अब देखो गाइज, मैं 10 तक भी कर सकता हूँ, मैं 10 तक प्रिंट कर सकता हूँ, बट हम 1 to 5 ही प्रिंट करते हैं। 1 to 10 बहुत लंबा स्टैक हो जाएगा समझने के लिए, तो मैं 1 to 5 ही बोलता हूँ, ठीक है। तो 1 to 5 ही प्रिंट करना है, और यहाँ पे अगर मेरा n इजिकल टू 5 है, 0 नहीं है, ये निकाल दो 5 है, इसको तो n इजिकल टू 5 है, तो वहां से हम रिटर्न आ रहे होंगे। अब कौन से लेवल पे आ गए? 3 पे आ गए। अब फिर से कॉल किया तो n+1 पास हो रहा है, n+1 यानी क्या पास होगा? यहाँ पे n की वैल्यू 4 पास होगी, 2 4 है ना, 4 पास होगी। अरे यार, क्या कर रहा हूँ मैं ये? ऐसा, ओके, तो ये निकाल देता हूँ मैं, 1 to 5 प्रिंट करना, ही ध्यान रखना, ठीक है। अब n+1 यानी क्या पास हो गया? 4 पास हो गया। तो 4 पास हुआ तो ये यहाँ पे चेक करेगा, क्या n की वैल्यू 5 है? नहीं है। तो फिर से यहाँ पे करेगा, प्रिंट कर देगा n, तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 4। समझ में आ गया है योगी सर, अंजलि? yes ओके, देन क्या होगा? देन वो इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे क्या होगा? फिर से रिकर्जन कॉल जाएगा, रिकर्जन कॉल में क्या पास करे? n की वैल्यू क्या पास कर रहे हैं? n+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर है? बराबर है, 5 हो जाएगा। अब जैसे ही 5 हुआ तो ये केस ट्रू हो गया ना, इट इज ट्रू, है कि नहीं? है कि नहीं गाइस? ये ट्रू हो गया ना, बेस केस? yes यस। तो बेस केस ट्रू हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एन को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं बेस केस में डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा तो मुझे, मेरे पास 5 नहीं आएगा। तो बेस केस के अंदर सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, एन को प्रिंट किया है, तो बेस ऊपर जाएगा, प्रिंट नंबर को कॉल जाएगा, प्रिंट नंबर, और n इज इक्वल टू 5 पास होगा। ये मेरा बेस केस है। बेस केस में सबसे पहले रिटर्न करने से मैं कर रहा हूँ, एन की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर है? ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? यानी हमने नीचे से ऊपर जाते जाते रिकर्सिव कॉल करते करते हमने क्या प्रिंट कर दिया है? 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया, और 5 प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, हम्म ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं रिटर्न, अब जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा तो एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ से रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो फिर वो इस लेवल से नीचे वाले लेवल पे आएगा। अब मैं यहाँ से जैसे वो रिटर्न आएगा तो वही ऊपर वाला लेवल मेरा चला जाएगा। समझ में आ गया? समझ आ रहा है? तो अब मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ वहां पे एन की वैल्यू क्या है? जिस स्टेज पे अभी मैं खड़ा हूँ वहां पे एन की वैल्यू क्या है? 4 है। यस गैस? yes यस। अब मैं यहाँ से भी रिटर्न आ जाऊंगा, अब यहाँ से रिटर्न आऊंगा तो ये भी स्टेज मेरा जो है ना, ये जो फ्रेम है ये मेरा चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो अब जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ वहां पे एन की वैल्यू क्या है? 3 3 है। अब यहाँ से भी मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं रिटर्न आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा। तो ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये चला जाएगा, तो अब जब मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ वहां पे मेरी एन की वैल्यू क्या है? बताओ योगेश्वरी, अंजलि, धनश्री। 2 2 है ना? 2 है। फिर यहाँ से भी मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तो यहाँ से रिटर्न आ जाऊंगा तो ये भी मेरा स्टैक से चला जाएगा, है ना? ये भी मेरा स्टैक फ्रेम से चला जाएगा, ये चला गया स्टैक फ्रेम से। अब जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ वहां पे मेरे एन की वैल्यू क्या है? 1 है, बराबर? ठीक है। अब यहाँ से भी मैं रिटर्न आ रहा हूँ तो यहाँ से मेन में रिटर्न आ जाऊंगा,
तो अब ये वाला भी मेरा स्टैक से चला जाएगा, ठीक है। अब जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 1 होगी, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो पास ही कर रहा हूँ ना मैं 1, एन इज इक्वल टू 1। देखो, समझ आया, समझ आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? यानी जब मैं Yes. ऊपर वाले लेवल से नीचे नीचे आ रहा हूँ, तब मेरी एन की वैल्यू क्या मिल रही है ऊपर। हर एक जब आप एक स्टैक फ्रेम से नीचे आओगे ना, तो वो वाले वेरिएबल वहां पे होंगे। लिसन गाइस वेरी केयरफुल। जब आप n इज इक्वल टू 5 पे थे, तब n की वैल्यू 5 थी, बट वहां से जब आप रिटर्न आगे नीचे, तो नीचे की फ्रेम में जो भी वेरिएबल है वो वहाँ वहीं पे रहेंगे, उनका वैल्यू वही रहेगा, यानी n इज इक्वल टू 4 रहेगा। ऊपर वाला तो चला गया, बट जब ऊपर से नीचे आए हो तो वो वेरिएबल आपको वापस मिलेंगे यहाँ पे, समझ में आया? उनका वैल्यू चेंज नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे वो 3 मिलेगा, एन इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 मिलेगा, एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 मिलेगा, बराबर समझ में समीक्षा? ओके। तो आप जब एक फ्रेम से नीचे आओगे, रिटर्न आओगे, ऊपर वाले फ्रेम से नीचे वाले स्टैक फ्रेम पे रिटर्न आओगे, तो हर एक फ्रेम में उसका जो वेरिएबल्स है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके, उनकी वैल्यूज वही रहेगी जो उस स्टेज पे थी। ऊपर वाली स्टेज पे 5 थी, 5 से रिटर्न आगे 4 पे, तो अभी एन की वैल्यू 4 होगी, 5 नहीं होगी, क्योंकि 5 वाला चला गया है, अब वो आप 4 पे खड़े हो। तो जिस जिस कॉल फ्रेम में आप खड़े रहोगे, उस वो वैल्यूज आपको मिलेगी वहां पे। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 3 पे खड़ा हूँ और एन की वैल्यू मेरे पास 5 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस टैग फ्रेम पे खड़े नहीं हो, ये चला गया है। आप अभी 3 पे खड़े हो, तो अगर आप 3 पे खड़े हो तो एन की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर आप 3 से भी नीचे आ जाओगे तो क्या है, 2 है। अगर 2 से भी नीचे आ जाओगे तो क्या है, 1 है। अगर 1 से भी नीचे आ जाओगे तो 1 ही होगा, क्योंकि आप 1 यहाँ पे पास कर ही रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है योगेश्वरी, धनश्री? हम्म, तो Yes. नीचे से जब मैं नीचे से ऊपर गया, तब तो मैंने 1 to 5 प्रिंट कर दिया। इसको देख लेते हैं, मैंने इसको रन नहीं किया, लेट्स सी कि क्या हमें 1 to 5 दे रहा होगा। लेट्स गो हियर, आई विल राइट प्रिंट नंबर। मैं एन की वैल्यू 1 पास कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैंने इसे बोला कि एन की वैल्यू मेन में 1 है। अगर इसको रन करें, यू विल रन दिस कोड, एंड व्हाट यू विल सी 1 to 5। अब सॉरी, मैंने 1 to 10 प्रिंट किया है, माय बैड गाइस। और 1 to 5 कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको 1 to 10 मिलेगा, क्योंकि मैंने वो रन कर दिया, तो 1 to 10 मिल रहा है आपको। अब मैं फिर से रन करता हूँ, तो मैंने एन की वैल्यू, सॉरी, मैंने बेस केस को चेंज किया है, मैंने 5 किया, तो 5 तक आएगा आउटपुट। दिख रहा है योगेश्वरी, अंजलि? 1 2 3 4 5। तो ये आउटपुट आपका कब आया है, जब आप रिकर्सिव कॉल कर रहे थे, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे थे। समझ में आ गया? समझ में आ रही है बात? अब देखो, मैं आपको एक चीज yes, बताता हूँ। जब भी आपको ऊपर से नीचे आते आते कुछ काम करना है, रिकर्सिव कॉल करते करते तो आपने कुछ काम कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है काम। जब आपको कोई भी काम रिटर्न आते समय करना है, यानी जब 5 से 4 आ गए हो, 4 से 3 आ गए, 3 से 2 आ गए हो, 2 से 1 आ, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, रिटर्न आ रहे हो, तो उस समय पे इफ यू वांटेड टू डू एनीथिंग ड्यूरिंग रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन, रिटर्निंग फ्रॉम द स्टैक, तो आपको जो भी काम करना है ड्यूरिंग रिटर्न काम, ओके, यू वांटेड टू डू ड्यूरिंग रिटर्न, आरटी का मतलब रिटर्न लिख लेता हूँ। ड्यूरिंग रिटर्न, जब आप ऊपर से नीचे आओगे, तब आपको अगर कोई काम करना है, तो वो आप रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखोगे। ये बात समझ आ रहा है? जो भी काम आप रिकर्सिव कॉल के ऊपर लिखोगे, तो वो ऊपर जाते जाते करेगा। समझ में आ रहा है? जो भी चीज आप रिकर्जन, ये तो मेरा रिकर्जन कॉल है विच इज दिस, जो भी काम आप रिकर्सिव कॉल के ऊपर लिखोगे, तो वो रिकर्सिव कॉल करते समय जाएगा, यानी नीचे से ऊपर जाएगा तब करेगा। जो भी काम आप ऊपर से नीचे आते टाइम करना चाहते हो, उसको आपको रिकर्जन कॉल के बाद में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और एन को ही प्रिंट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, एन को प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे रिटर्न आएगा तो रिटर्न 5 से रिटर्न आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। फिर 4 से रिटर्न आएगा तो 3 प्रिंट होगा, 3 से रिटर्न आएगा तो 2 प्रिंट होगा, 2 से रिटर्न आएगा तो 1 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, फिर 4 3 2 1 ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, देखो आ रहा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, फिर 4 3 2 1 आया। योगेश्वरी, समीक्षा, अंजलि, बताओ। yes. चलो इसको थोड़ा ड्रॉ रन, सॉरी, इसको थोड़ा ड्राई रन करें। व्हाट डू यू थिंक, shall we go and dry run this code guys for a little bit, ताकि आपको समझ में आए? कर इसको थोड़ा ड्राई रन योगेश्वरी। Yes.
ओके गाइज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ये तो अभी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, बट आप टेंशन मत लो उसके, मैं आपको सारी की चीज़ें करवाऊंगा। बट आपको ये चीज़ें समझना है, समझने पे फोकस करो, आगे बढ़ने पे फोकस। या हम अगर घाई गड़बड़ करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें एट इन द एंड वी वांटेड टू हैव अ बेटर कंसेप्ट ना। तो जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब ये क्यों आ गया बीच में, ये भी मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट के अंदर, वाह। हम्म तो देखो, अब मैं फिर से कॉल स्टैक ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर आप पूरा फिर से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा मेरा मेन। और मेन को कौन कॉल करता है समीक्षा? मेन को कौन कॉल करता है? जेवीएम, है ना, है कि नहीं? हाँ। तो मेन आ गया, मेन के अंदर मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? प्रिंट इन्फो को। तो यहाँ से एक स्टैक में एक फ्रेम आ जाएगा। प्रिंट, मैं प्रिंट नंबर को प्रिंट इन्फो क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं रहा। प्रिंट नंबर एन की वैल्यू क्या पास कर दी? 1 पास कर दी, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ पे कॉल गया है, ये रिकर्जन कॉल नहीं है, ये कौन सा है? ये मेन ने प्रिंट नंबर को कॉल किया, बराबर है, समझ में आ गया। ये रिकर्जन कॉल नहीं चालू हुआ, रिकर्जन कॉल कब चालू होगा? यहाँ पे चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है समीक्षा? चलो बताओ, समीक्षा समझ आ रहा है? यस। समीक्षा किधर गया? बहुत दूर से आवाज आ रहा है मेरे को छोड़ कितनी भाग रहे रिकर्जन अच्छा, तो यहाँ से जब मेन से कॉल गया है यहाँ पे एन की ये 1 पे, अब वो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 1. 1 आ जाएगी। अब ये बेस केस ट्रू है क्या? नहीं है, ये तो फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स है ना। फिर इस स्टेटमेंट पे आएगा तो क्या प्रिंट कर लेगा? 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ज़्यादा जो काम करूँ यहाँ पे प्रिंट 1 प्रिंट कर गया। ओके, तो अब रिकर्जन कॉल चालू हो जाएगा, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको ये रिमूव कर देते हैं। ओके, तो एन को प्रिंट कर लिया, तो N1 आ गया। अब रिकर्जन कॉल हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से कॉल जाएगा ऊपर। तो एन की वैल्यू क्या पास हो रही है? n+1, बराबर है। तो n+1 यानी क्या पास हो गया? वो 2 हो जाएगा, बराबर। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये तरह समझ आया। तो यहाँ से फिर से कॉल गया, किसको कॉल गया? प्रिंट नंबर। और प्रिंट नंबर एन की वैल्यू क्या पास हुई है? 2 पास हुई है। ये समझ आ रहा है अंजलि आपको? Yes. हाँ। तो एन की वैल्यू 2 पास हुई है। तो 2 पास हुई है, तो जब एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगा क्या? बेस केस ट्रू है मेरा? नहीं है ना, एन की वैल्यू तो 5 नहीं है ना, 2 है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर से इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आने के बाद में क्या करेगा? एन को प्रिंट करेगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्रिंट हो जाएगी, बराबर है ना। Yes. अब यहाँ से फिर से रिकर्जन कॉल जाएगा, रिकर्जन कॉल यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या पास होगी यहाँ पे? 3. 3 पास होगी, वेरी गुड। क्या पास होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा। ओके, मैं इसको, ये 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो फिर से यहाँ पे आएगा क्या? बेस केस ट्रू है क्या? मेरा बेस No. केस ट्रू नहीं है, बेस केस ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेगा? बोलो धनश्री, अंजलि, योगेश्वरी, वेरी गुड, बोलो बोलो। यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज में एन की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? बोलो अंजलि, धनश्री, योगेश्वरी। मेरा साउंड तो आ रहा है ना आप सबको? 3 प्रिंट हो जाएगी. हाँ, वेरी गुड। क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया 3, यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे n+1 पास होगा फिर से, तो फिर से प्रिंट नंबर को कॉल जाएगा, प्रिंट नंबर। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पास हो जाएगी? 4 पास हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 से हट के क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। अब 4 के लिए क्या है? केस ट्रू है, ये तो फॉल्स है। फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा? क्या प्रिंट होगा एन की वैल्यू? 4. 4. 4 प्रिंट हो जाएगी। अब फिर से रिकर्जन कॉल जाएगा, रिकर्जन कॉल जा रहा है ना, रिकर्जन कॉल जाएगा तो एन की वैल्यू क्या पास होगी? n+1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये ट्रू हो गया ना? इट इज ट्रू, राइट गाइस? दिस केस इज ट्रू। Yes. तो क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले एन को प्रिंट कर देगी। तो एन की वैल्यू, अब सॉरी मैंने यहाँ पे रिकर्जन कॉल नहीं लगा, तो मैं लगा देता हूँ। तो प्रिंट नंबर को कॉल कर लेते हैं और एन की वैल्यू 5 पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बेस केस हिट हो गया। तो बेस केस हिट हो गया तो क्या होगा? एन की प्रिंट करते हैं सबसे पहले, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर रिटर्न आ रहा हूँ, और जैसे ही रिटर्न आया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ, बराबर है। अब मैं कौन से लेवल पे आ गया? इस लेवल पे आया। ये बात समझ आ रहा है? अब मैं जिस लेवल पे हूँ वहां पे एन की वैल्यू क्या है? 4 है। 4. अब हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप रिटर्न आओगे ना,
जब भी आप रिटर्न आओगे तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? जो भी रिकर्जन कॉल के नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पे ये रिकर्जन कॉल तो हमारा हो चुका है, रिकर्जन कॉल तो हो चुका है ना? तो अभी हम यहाँ पे आ रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्या n इज इक्वल टू 4 के लिए रिकर्जन कॉल हो चुका है? हो चुका है ना? बताओ। Yes. तो अब फिर से Hmm. नहीं होगा। अगर n इज इक्वल टू 4 के लिए रिकर्जन कॉल हो चुका है तो वो फिर से नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये नहीं होगा, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 के लिए रिकर्जन कॉल हो चुका है। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? n को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ? बताओ योगेश्वरी, अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ? कौन से लेवल पे हूँ मैं अभी? बोलो बोलो। 4. नाउ। Base. हम्म। कौन से लेवल पे हूँ मैं? जिस लेवल पे मैं हूँ उसकी उसके n की वैल्यू क्या है? 4. 4 है। 4. तो मैं यहाँ पे जो प्रिंट करूंगा वो क्या प्रिंट होगा? 4 print होगा. 4 प्रिंट होगा। वेरी गुड। अब 4 प्रिंट करने के बाद में देखो, अब जो 4 प्रिंट किया, अब क्या इसके नीचे भी कुछ लाइन लिखी है? कुछ नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से भी रिटर्न आ रहा होगा तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। यहाँ से रिटर्न आ जाएगा तो क्या होगा? अब ये वाला स्टेज भी मेरा स्टैक से चला जाएगा। इट इज ऑल्सो गॉन। ओके, इट इज गॉन, दिस इज गॉन। ओके, तो ये रिकर्जन कॉल निकाल देता हूँ मैं। ओके, अब रिटर्न आ रहे हो। अब रिटर्न कौन से लेवल पे है? 3 पे आए। तो जब फिर आप रिटर्न आओगे तो कौन से पे आओगे? इस लेवल पे आओगे, बराबर है। फिर से इस लाइन पे आओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि n इज इक्वल टू 3 के लिए कॉल हो चुका है रिकर्जन। समझ में आया? तो ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है योगेश्वरी आपको, अंजलि? Yes. Yes. रिटर्न आएगा तो ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस n इज इक्वल टू 3 के लिए रिकर्जन कॉल हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो होगा कॉल, जो कि हम बैक ट्रैकिंग में देखते हैं, बट फिलहाल हम इसको नहीं करते हैं। तो प्रिंट इन नंबर को कॉल नहीं जाएगा, बिकॉज n इज इक्वल टू 3 के लिए रिकर्जन कॉल हो चुका है। तो क्या आ जाएगा? प्रिंट इन्फो प्रिंट, सॉरी, सिस्टम आउट प्रिंट n प्रिंट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 3, बराबर है। ठीक है योगेश्वरी, अंजलि? हम्म। अब 3 प्रिंट किया तो Yes. यहाँ से भी हमारा रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट करने का। क्या करेगा? उस स्टेज पे भी रिटर्न आ जाएगा। तो ये पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इस लेवल पे आएगा। तो इस लेवल पे आएगा तो फिर से इस लाइन पे आएगा, क्योंकि रिटर्न के समय जो भी एग्जीक्यूट करवाना है हमें, वो हम इस रिकर्जन कॉल के नीचे रखते हैं। रिकर्जन कॉल के नीचे तो ये लग रहा है। तो एन को प्रिंट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 2 प्रिंट हो जाएगी, बराबर है। हम्म। मेक सेंस योगेश्वरी? Two. हाँ, 2 प्रिंट होगा। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा? वो यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो है ना, ये मेरा स्टैक से चला जाएगा। देखो हम काम कर रहे हैं, ऊपर जाते जाते भी काम किया और आते आते भी काम कर रहे हैं। 2। अब मैं इस स्टेज पे आया, तो इस स्टेज पे आया तो फिर से ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा, है ना? अब क्या करेंगे? ये वाला भी मेरा स्टैक से चला जाएगा, है ना? ये वाला स्टैक से चला जाएगा। अब वो मेन में आ जाएगा। अब हम मेन में आ गए। मेन में आ गया ना, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसके नीचे अगर कुछ लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। मेन में रिटर्न आ गया। अगर मेन में कुछ भी नहीं लिखा तो वो भी चला जाएगा। ओके, अब स्टैक मेरा खाली हो गया, सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए। तो मैं मेरा आउटपुट क्या आया? सबसे पहले 1 2 3 4 5, जो कि मैंने किया था, है ना? और ये तो मैंने किया था आरसी के टाइम। आरसी के टाइम। और जब मैं ऊपर से नीचे आया तो मैंने क्या किया? 5 4 3 2 ये प्रिंट किया। समझ आया? तो ये मैंने कब किया? जब मैं ऊपर आ रहा हूँ, रिटर्न करते समय आया। जब मैं रिटर्न आ रहा था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ की है। समझ आया? ये चीज़ कब की है मैंने? जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था। समझ आया सब योगेश्वरी? ये बॉटम से अप जाते समय किया था, ये अप से डाउन आते समय किया था। ये बात समझ आया? हाँ. पक्का? तो ये जो हमने छोटा सा कोड इसके यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ। इसमें कोई प्रॉब्लम है योगेश्वरी, अंजलि, धनश्री? देखो कोड को थोड़ा आप देख लो 5 मिनट्स कि कैसे क्या हो रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कुछ अभी क्वेश्चंस आपको भी बनानी है, ठीक है? आप भी खुद बनाने का ट्राई करना क्वेश्चन। चलिए, समझ में आ रही है आपको चीज़ें योगेश्वरी? Yes. ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है? नंबर प्रिंट किए। नीचे से ऊपर जाते जाते मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाते जाते भी कुछ काम कर सकते हो, और ऊपर से नीचे आते आते भी काम कर सकते हो।
आई होप दैट मेक सेंस टिल नाउ, है ना योगेश्वरी? हाँ। हाँ, तो अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ, अभी हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे होंगे जिसके अंदर हम 1 to 10 का सम निकाल रहे होंगे, क्योंकि रिकर्सिव अगर जो भी चीज़ें मैं लूप से कर सकता हूँ वो भी मैं रिकर्सिवली कर सकता हूँ। एक मिनट। हम्म। चलिए, तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 to 10 तक का सम निकाल लेंगे। जो भी चीज़ें हम लूप का यूज़ करके करते हैं वही चीज़ हम रिकर्सिवली भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम एक फंक्शन बनाता हूँ, ये तो हमारा ऊपर वाला फंक्शन हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, वॉइड स्टैटिक लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। स्टैटिक वॉइड, अब देखो मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न आते आते मैं कुछ वैल्यू भी लेके आ सकता हूँ, बट अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं एक सिंपल फंक्शन बनाऊंगा, स्टैटिक वॉइड कैलकुलेट सम। ओके, कैलकुलेट सम एक फंक्शन बनाना है। अब देखो मुझे किसका सम निकालना है, तो बोलूँगा इंटीजर एक n ले लेते हैं। ओके, तो 1 to 10 तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं मेरा काम करूंगा, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको काम करना है। आपका काम क्या करना है, बोलूँगा इंटीजर सम इज इक्वल टू सम प्लस। ओके, तो मैं जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे n ले लेता हूँ और कॉमा ले लेता हूँ इंटीजर सम। ये सम के अंदर वो स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो सम है ना, सॉरी, जो सम है ना प्लस इक्वल टू n कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गया योगेश्वरी, है ना? अब मैंने काम कर लिया, काम करने के बाद में मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कॉल लगाना है, रिकर्जन कॉल लगाना, समझ में आ रहा है? रिकर्जन कॉल, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले सम को एन के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जब मैं कैलकुलेट सम को कॉल करूँगा ना नीचे से, लेट्स को आई विल इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो मैं नीचे से कैलकुलेट सम को कॉल कर रहा हूँ और एन की वैल्यू ना, एन सबसे पहले 1 पास कर रहा हूँ इनिशियली, और सम की वैल्यू 0 पास कर रहा हूँ क्योंकि सम तो 0 होगा इनिशियली। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले सम के अंदर n को ऐड कर देंगे। तो n पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसको ऐड कर देंगे। फिर रिकर्जन कॉल लगा देंगे। तो रिकर्जन कॉल किसके लिए लेंगे, सबसे पहले अगर n 1 है तो नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए अब मुझे n+1 पास करना है। तो मैं कैलकुलेट सम के लिए अ, जो n की वैल्यू है वो n+1 पास कर दूंगा, और सम की वैल्यू जो है ना वो सम ही पास कर दूंगा। समझ आया? ऊपर जो सम निकल रहा होगा मैं इसको इसी के अंदर पास कर दूंगा। समझ आया बिगुसरी? हम्म, बताओ। ठीक है, ये मैं आपको ये ड्राई रन करके बताऊंगा। तो सम का इसका मतलब क्या है, देखो अगर मेरा इनिशियली क्या हो जाएगा, मेरा सम की वैल्यू 0 होगी, और फिर सम के अंदर n ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 होगी, सम की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? सम की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 0 + 1 है ना, 1 हो जाएगा, बराबर है। समझ आया योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि? Yes. ओके, फिर मैंने रिकर्जन कॉल लगा दिया। तो n की वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ मैं, n+1, बट सम की वैल्यू वही पास कर रहा हूँ जो मेरा सम है अभी। तो सम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पास होगा। फिर ऊपर वाले में 1 + n होगा, तो सम की वैल्यू 1 + n होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको ड्राई रन करके बता दूंगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तो मेरा एक रिकर्जन कॉल हो गया। अब मुझे ऊपर से नीचे आते आते कुछ नहीं करना है। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है आते आते। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा बेस केस लिखूंगा। बेस केस क्या होगा, अगर मेरा n = 10 हो जाएगा, तो जब मेरा n की वैल्यू 10 होगी उस समय भी मुझे यही चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी n की वैल्यू 10 है तो उस समय भी मुझे उस n को सम के अंदर ऐड करना होगा। और फिर मैं यहाँ से कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, और सम को प्रिंट कर ले, लेट्स प्रिंट सम। प्रिंट कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 10 तक का सम हमें पता है क्या होता है, ऑफकोर्स यू आर वेरी स्मार्ट गाइज। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 to 10 तक का सम आ जाएगा। तो 1 to 10 तक का सम क्या आता है योगेश्वरी, 55 आता है। देखो आया ना 55, है कि नहीं, आया 55। हम्म। Yes. अभी देखो ये तो मैंने कोड लिखा, बट
मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे होता है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट बहुत सारी चीजें ना इसके इसके रिलेटेड समीक्षा है कि नहीं है, चलेगी उठ के। हम्म। हूँ सर। हो ना। ठहरना है आपको, ये चीजें समझ में आएगी हमारे। इसके बाद में हमें बैठना है कहाँ पढ़ने, ठीक है कि नहीं? पढ़ाई करना है कि नहीं? हाँ, साथ में बैठेंगे, दोनों ही लोग हैं हम जो सीरियस है, यानी बाकी भी लोग हैं अभी योगेश्वरी वगैरह, बट हम सीनियर है ना, यानी समीक्षा सीनियर है, तो अभी समीक्षा को थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा ना प्लेसमेंट के लिए। चलो, तो इस कोड को समझते हैं अब। समीक्षा ये वाला कोड थोड़ा मैंने अलग लिखा है, तो ये आपको, ये भी आपको थोड़ा इंसाइट देगा, ठीक है? तो ये देखो, ये मेन, ये मेरा स्टैक हो गया। और मैं स्टैक ना बहुत गंदा ड्रॉ करता हूँ एक्चुअली। और मैं 10 तक नहीं जाता हूँ गाइज, आई एम वेरी लेजी, मैं बहुत बहुत लेजी हूँ इन केस ऑफ ये जो चीज़ें करना होता है ना इसके अंदर। तो मैं 5 तक जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं करता हूँ एन को 5 कर लेता हूँ। तो 1 to 5 तक का सम कर रहा हूँ। आप इसको चेंज कर दोगे ना, तो आप 100 का भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको रन करूंगा तो 1 to 5 हो जाएगा। सो 1 + 4 5, 5 प्लस, ओके, तो 15 आ रहा है मेरे पास। इज इट राइट गाइज? मेरा मैथ्स बहुत बुरा है इसलिए पूछ रहा हूँ। इज इट राइट? 15 होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यस गाइज, व्हाट डू थिंक? हाँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 प्लस ये हो जाएगा 3 and 3 6 4 and 15 विच इज 15, राइट? तो हमारा आंसर सही आया है ना? इतना ही मैथ्स आता है मुझे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। वो लॉग्स वगैरह वो नहीं आते मुझे, बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मेन से कॉल आ जाएगा, तो मेन आ जाएगा सबसे पहले हमारा मेन जो होता है ना, मेन पर्सन आ गया हमारा मेन फंक्शन। ओके, तो मेन आ गया। इसके अंदर हमने किसको कॉल कर दिया? कैलकुलेट सम को कॉल कर दिया। कैलकुलेट सम, तो इसको अंदर एन की वैल्यू 1 पास कर रहे हो, सम की वैल्यू 0, क्योंकि सम तो इनिशियली 0 होगा। तो मेन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, मेन। ठीक है, मेन से कैलकुलेट सम, मैं सीएस लिखता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट सम को कॉल जाएगा। एन की वैल्यू जो है ना, एन इज इक्वल टू मेरे पास 1 हो रहा होगा और सम इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया योगेश्वरी, धनश्री? तो यहाँ से कॉल गया, तो एन की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है और सम की वैल्यू 0 हो गई। ये बात समझ आया? ठीक है गाइज, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, यहाँ तो कोई इशू नहीं है योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा? नहीं ना? तो हम यहाँ से मेन नहीं कॉल, नहीं रिकर्जन कॉल स्टार्ट नहीं, रिकर्जन कॉल यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस केस में आया, ये तो ट्रू नहीं है ना, ये तो फॉल्स है ना समीक्षा, योगेश्वरी? ये तो फॉल्स है कि नहीं? ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने है तो वो इस लाइन पे आया। इस लाइन पे उसने क्या किया? सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, यानी सम की वैल्यू क्या हो रही है? सम प्लस एन। तो सम की वैल्यू क्या है, सॉरी, एन की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सम की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब वो रिकर्जन कॉल पे है। अब जैसे रिकर्जन कॉल पे है तो मैं ये निकाल देता हूँ, क्योंकि मेन से कॉल नहीं गया, अब रिकर्जन कॉल चल रहा है, तो मेन को हम हटा देते हैं। अब वो रिकर्जन कॉल पे है, तो रिकर्जन कॉल से क्या हुआ है? यहाँ से, सॉरी, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल गया है फिर से। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल गया। एन की वैल्यू क्या पास हुई है? मैं फिर से यहाँ पे ये कर लेता हूँ, किसको कॉल गया? कैलकुलेट सम। एन की वैल्यू क्या पास हुई है बताओ समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री? बोलो बोलो, सम की वैल्यू क्या, सॉरी, एन की वैल्यू क्या पास हुई है? एन की वैल्यू क्या पास हुई है? बोलो बोलो, गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पास होगी, वेरी गुड। क्या पास होगी? 2, n+1, यानी पहले पहले लेवल पे 1 थी, तो n को अगर +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सम की वैल्यू क्या पास होगी? 1. 1 पास होगी। क्या पास होगी? क्योंकि प्रीवियस लेवल पे, सॉरी, ये मेन से यहाँ पे कॉल किया, हाँ, तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले सम कैलकुलेट किया है, हाँ? पहले सम कैलकुलेट किया और फिर उसको पास किया, तो यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो सम की वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो सम है ना यहाँ पे, ये 1 हो गया मेरा। यहाँ पे कैलकुलेट किया और उसको पास किया, उसको पास किया तो क्या हो जाएगा? सम की वैल्यू 1 पास हो जाएगी, ठीक है? अब वो यहाँ पे आ गई, तो मेरा एन का वैल्यू क्या पास हो जाएगा? एन का वैल्यू क्या होगा समीक्षा, यहाँ पे बताओ? एन का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बराबर है कि नहीं गाइस? इतना समझ आया? बराबर है? हम्म। हाँ. अब देखो, इस लेवल, इस बेस केस में, बेस केस तो फॉल्स है मेरा, एन की वैल्यू 5 तो नहीं है।
फिर इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे फिर से सम ने कैलकुलेट करेगा, सम के लिए क्या हो जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, वेरी गुड, क्या हो जाएगी 3, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 हो गई तो फिर से मैं रिकर्जन कॉल लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा फिर से रिकर्जन कॉल गया, तो यहाँ पे रिकर्जन कॉल सॉरी कैलकुलेट सम को कॉल जाएगा, और एन की वैल्यू क्या पास होगी यहाँ पे 3 पास होगी, बराबर है, और सम की वैल्यू क्या पास होगी, सम की वैल्यू 3 पास होगी, सम की वैल्यू भी 3 पास होगी, बराबर है, समझ में आया, मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है गाइस, सही है ना सारा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, और सम की वैल्यू भी, ये समझ में आया, एन की वैल्यू 3 कैसी हुई और सम की वैल्यू 3 कैसी हुई, इतना समझ आया। हाँ 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 योगेश्वरी, सम 2 होगा ना। सम की वैल्यू 2, पहले जब मैंने सबसे पहले सम की वैल्यू 1 थी, और जब मैंने उस सम में 2 ऐड किया, यानी सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, तो सम की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 1 होगी, क्या होगी, पहले अगर 1 थी तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरा, समझ आया। हाँ हाँ, पहले 1 थी ना, इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन कर रहे हैं, तो अगर सम की वैल्यू 1 है और उसके अंदर हम 2 2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर है, ये इस लेवल पे 1 थी, है ना। मैं फिर से ड्रॉ करूं योगेश्वरी, ठीक रहेगा, मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊं योगेश्वरी, फिर से ड्रॉ करूं। हम्म, नहीं नहीं। पक्का पक्का बताओ, आपका डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बताओ, फिर से ड्रॉ करना होगा तो मैं फिर से करता हूँ, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। ये समझ में आया कि 3 कैसे आया, एन की वैल्यू 3 कैसे आया और सम की वैल्यू 3 कैसे है। हाँ। अंजलि आपको समझ आया, समीक्षा समझ में आ रहा है ना। Yes. समीक्षा, समीक्षा को पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर स्टूडेंट है वो, कंप्लेंट हो जाएंगी हमारी, हमारा बंद हो जाएगा बैच, तो समीक्षा आपका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो आपको ये समझ में आया कि एन की 3 वैल्यू सम की 3 कैसे है। समीक्षा कहाँ पे हो, सो तो नहीं गए। समझ इतना डाउट, ओके, तो एन की वैल्यू 3 पास हुई है, सम की वैल्यू 3, इसको आप ड्राई रन करना, खुद से ड्राई करना, समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे तो ये बेस केस ट्रू नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। अब मुझे बताओ यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, क्या निकल के आएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, क्या होगी सम की वैल्यू, हम्म, क्या होगी 6 होगी, बराबर है योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि, सम के लिए क्या होगी, है ना 6 हो जाएगी, ये समझ आया इतना। Yes. अब हम रिकर्जन कॉल लगा रहे हैं, रिकर्जन कॉल लगा रहे हैं, यानी एक और स्टैक प्लेट चल जाएगा, कैलकुलेट सम। अब एन के लिए क्या पास हो रही है एन प्लस 1, तो एन क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, बराबर है योगेश्वरी, कोई प्रॉब्लम इसमें, योगेश्वरी कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना, तो एन की वैल्यू क्या पास हो जाएगी अभी 4 हो जाएगी, और सम की वैल्यू, ये जो सम निकल रहा है यही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो सम की वैल्यू क्या है 6 है, तो मैं यहाँ पे सम की वैल्यू क्या पास हो रही होगी 6 पास हो रही होगी, समझ में आ गया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 पास हो जाएगी और सम की वैल्यू 6 पास हो जाएगी, समझ में आ रहा है समीक्षा, ये ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है गाइस, मेक सेंस, हाँ। है ना। अब बेस केस पे आ गया, बेस केस पे क्या ये ट्रू है, तो ट्रू तो नहीं है, फिर से आएगा कहाँ पे, सम कैलकुलेट करेगा, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, आप बताओ धनश्री, क्या होगी, क्या होगी सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, क्या होगा, क्या हो 10। जाएगी 10 हो जाएगी, वेरी गुड, क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और यही 10 हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे, तो एन की वैल्यू अब फिर से कैलकुलेट सम को कॉल जाए, तो कैलकुलेट सम को फिर से कॉल कर लेते हैं, सी एस, एन की वैल्यू क्या पास हो रही है एन प्लस वन, एन प्लस वन यानी क्या पास होगी बोलो, हाँ। अंजलि आप बताओ क्या होगी यहाँ पे एन की वैल्यू, एन प्लस वन क्या पास होगा यहाँ पे एन की वैल्यू 5. 5 पास होगी, बहुत अच्छी, क्या पास होगी 5 पास होगी, और सम की वैल्यू क्या पास होगी, 4. सम की वैल्यू क्या पास होगी, सम की वैल्यू क्या पास होगी अंजलि बताओ, सम क्या है अभी हमारे पास 10। 10 है, तो सम की वैल्यू क्या पास होगी
हम्म। क्या पास होगी? बोलो अंजलि। अंजलि बताओ, सम क्या क्या पास होगी? 10 पास होगी, बराबर है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू 5 पास हो जाएगी, सम की वैल्यू 10 पास हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस पे आया, तो ये तो मेरा बेस केस ट्रू हो गया ना, एन की वैल्यू 5 है ना, बराबर है समीक्षा? ये तो मेरा ट्रू हो गया, है ना योगेश्वरी? यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ट्रू हो गया ना? तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अब देखो, जब n की वैल्यू 5 है तो तब भी मुझे ऐड करना पड़ेगा ना सम के अंदर। मैं डायरेक्ट लेकर प्रिंट कर लूंगा, तो क्योंकि ये बेस केस है, बेस केस के अंदर भी तो मुझे सम को ऐड करना होगा ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर रहा हूँ सम को n के अंदर, n को सम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो सम प्लस इक्वल टू n हो जाएगा, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, बराबर है, एट दिस लाइन, है ना योगेश्वरी? अंजलि बोलो। 15 हो Yes. जाएगी, है ना? 15 को फिर प्रिंट भी किया है, देखो, सम कैलकुलेट किया है एट एन, फॉर द n इज इक्वल टू 5, एंड फिर उसको प्रिंट भी किया है, इस लाइन पे प्रिंट किया है। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? ओपी 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद में फिर मैं यहाँ से रिटर्न आऊंगा, तो रिटर्न आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस लेवल पे रिटर्न आएगा, फिर ये मेरा स्टैक चला जाएगा यहाँ से, है ना? ओके। फिर क्या करेगा वो, इस लेवल से इस लेवल पे आएगा तो ये भी मेरा लेवल चला जाएगा, फिर इससे यहाँ पे आएगा तो ये भी मेरा लेवल चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये भी मेरा लेवल चला जाएगा, यहाँ से आएगा ये भी मेरा लेवल चला जाएगा। अब अगर इसमें कुछ लिखा होगा तो होगा, नहीं तो फिर ये भी मेरा लेवल चला जाएगा और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, दो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, विच इज दिस। बताइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यू है, बोलो। हम्म। जगह सही कुछ इशू है? नहीं. तो हम गाइस, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, जो कि आप देखो आपको ठीक लगता है कि नहीं। आपको छुट्टी सैटरडे संडे रहती है ना, बराबर है कि नहीं? तो अगर आप चाहे तो हम सैटरडे संडे एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सैटरडे संडे में हो सकते हैं उतने। व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ गुड आइडिया? योगेश्वरी, योगेश्वरी आप बताइए, आप बोलेंगे तो हम करेंगे। हम्म, हाँ. है ना?